नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, यदि RYTHMIC के लिए सांकेतिक भाषा QXSGLHB है तो म्यूजिक के का कूट क्या होगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने RYTHMIC, इसको दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है, इन्होंने लिखा है QXSGLHB। अब हमें पता लगाना है कि इन्होंने इस प्रकार कैसे लिखा है। अब आप यहाँ पर देखिए, आर आपका कितने पर होता है, 18 पर होता है। क्यू आपका 17 पर होता है। इन्होंने दोस्तों किससे एक इन्होंने यहाँ पर कम करके लिखा है। इसी प्रकार दोस्तों, बाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है। टी से पहले एच आता है। एच से पहले जी आता है। एम से पहले एल आता है। आई से पहले एच आता है। सी से पहले बी आता है। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ -1 का यहाँ पर इन्होंने पैटर्न अप्लाई किया। -1 का इन्होंने पैटर्न अप्लाई करके इन्होंने ये वाले शब्द को लिखा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया दोस्तों म्यूजिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी हमसे पूछा गया MUSIC। तो दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप बताएंगे एम से पहले क्या आता है, एम से पहले आता है एल। यू से पहले क्या आता है दोस्तों, यू से पहले क्या आता है टी। अब आप अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे। आप अपने ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो एल टी से स्टार्ट है। हमने दोस्तों यहाँ पर देखा एक ही ऑप्शन है जो एल टी से स्टार्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो दोस्तों एल टी से स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। मनोज का उसकी कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 19वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है टोटल इजुकल टू, टोटल का दोस्तों आपका फार्मूला होता है टोटल इजुकल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर आपको दोस्तों लेफ्ट और राइट ना दिया हुआ, अगर ऊपर और नीचे दिया गया तो आप इसकी जगह लगा सकते हैं लेफ्ट की जगह आप टॉप और बॉटम, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आपका फार्मूला यही रहता है। तो हम देखेंगे प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि मनोज का उसकी कक्षा में ऊपर से स्थान कितना 16वां है, तो हम यहाँ पर 16 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। नीचे से स्थान कितना 19वां है, तो हम यहाँ पर 19 लिखेंगे, -1 कर देंगे टोटल प्राप्त करने के लिए। जब हम इसको दोस्तों ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 9 6 15, 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पर कितना 35 हो जाएगा। 35 में से हम 1 को कम कर देंगे तो हमें यहाँ पर टोटल पता चल जाएगा। 35 में से 1 कम करेंगे कितना रह जाएगा दोस्तों 34। यानी दोस्तों उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कितने 34। तो अब आप देखेंगे 34 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 34 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। यदि E बराबर 5 HOTEL होटल इजुकल टू 60 तो लैम्प को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ई को इन्होंने 5 पर आता है तो इन्होंने 5 ही लिखा। अब हमें यहाँ पर पता लगाना है कि होटल को इन्होंने 60 किस प्रकार लिखा है। तो आप यहाँ पर देखिए HOTEL। अब देखिए हमें क्या करना, होटल को बताना है कि होटल को इन्होंने 60 किस प्रकार लिखा। तो अब आप इसकी नंबरिंग करेंगे। एच आपका 8 पर आ जाएगा, ओ आपका 15 पर आ जाएगा, टी आपका 20 पर आ जाएगा, ई आपका 5 पर आ जाएगा, एल आपका 12 पर आ जाएगा। यदि हम दोस्तों इन सबको ऐड करके देखें तो 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 और 20 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 और 20 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। 43 और 5 आपका कितना 48 हो जाएगा। 48 और 12 यहाँ पर कितना 60 दोस्तों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा था, जो लेटर दिए गए थे इसकी दोस्तों नंबरिंग करके इन्होंने आपस में ऐड कर दिया, तो हमें यहाँ पर उत्तर देखने को मिल रहा था। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया LAMB। तो हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। एल आपका 12 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर आ जाएगा, एम आपका 13 पर आ जाएगा, बी दोस्तों आपका 2 पर आ जाएगा। 12 और 1 13, 13 13 26 और 2 कितना 28, कितना दोस्तों 28। यानी दोस्तों लैम्ब को कितना लिखा जाना चाहिए, 28 लिखा जाना चाहिए। अब दोस्तों अब आप देखेंगे 28 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 28 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। किसी कूट भाषा में MIGHT माइट के लिए सांकेतिक भाषा के GEFER है तो DIARY ड्राई को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। दोस्तों ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर पता लगाएंगे MIGHT। दोस्तों इन्होंने माइट को कितना लिखा है, माइट को लिखा है KGEFR।
अब हम यहाँ पर देखेंगे m दोस्तों आपका कितने, m आपका 13 पर होता है, g आपका 11 पर होता है। यहाँ दोस्तों इन्होंने यहाँ पर -2 करके लिखा है। i आपका 9 पर होता है, g आपका 7 पर होता है, यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने -2 करा है। g आपका 7 पर होता है, e आपका 5 पर होता है, यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने -2 करा है। h आपका 8 पर होता है, f आपका 6 पर होता है, यहाँ पर भी -2 करा है। t दोस्तों आपका 20 पर होता है, r दोस्तों आपका 18 पर होता है, यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने -2 करा है। यानी दोस्तों इसमें हमारा क्या पैटर्न निकल के आया, पैटर्न दोस्तों हमारा यहाँ पर निकल के आया -2, इसमें -2 का पैटर्न उन्होंने अप्लाई किया है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया DIARY को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें -2 का पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डी आपका 4 पर आ जाएगा, आई आपका 9 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर आ जाएगा, आर आपका 18 पर आ जाएगा, बाई आपका 25 पर आ जाएगा। 4 में से 2 कम करेंगे कितना रह जाएगा, 2, 2 पे हमारा लेटर बी आ जाएगा। 9 में से 2 कम करेंगे कितना, 7, 7 पे लेटर हमारा जी आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1, ए दोस्तों आपका ABCD आपकी दोस्तों 26 पर खत्म हो जाती है, 27 पर दोस्तों आपका दोबारा से ए आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, 27 में से 2 कम करेंगे, 27 में से 2 कम करा कितना रह जाएगा दोस्तों, 25। 25 पे कौन सा लेटर आता है, 25 पे लेटर आता है बाई। अब दोस्तों अभी आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे। अब आप अपने ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो BG बाई से स्टार्ट है। हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर हमने यहाँ पर सी देखा, तो यहाँ पर दोस्तों BG तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है W, तो यहाँ पर C भी नहीं होता, यहाँ पर D भी नहीं होता, एक ही ऑप्शन होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले की पड़ती है तो उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा बार होगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कैलेंडर से संबंधित। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए हमसे क्या दोस्तों 9 तारीख दिया है, 9 तारीख जो है वो रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है। हमें क्या करना है, 9 तारीख का सबसे पहले दिन पता करना है। तो 9 तारीख का दिन हमें यहाँ पर रविवार नहीं दिया गया है दोस्तों, रविवार से 2 दिन पहले। 9 तारीख क्या है, रविवार से 2 दिन पहले। तो हम रविवार से 2 दिन पीछे आएंगे, रविवार से आप 2 दिन पीछे आएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार। यानी दोस्तों 9 तारीख को क्या पड़ता है, फ्राइडे पड़ता है। 9 तारीख को क्या पड़ता है, फ्राइडे पड़ता है। अब इसी पैटर्न के आधार पर हम बता देंगे जो हमसे पूछा गया। हमें दोस्तों 9 तारीख का पता चल गया कि 9 तारीख को फ्राइडे पड़ता है। अब 26 तारीख को हमसे पूछा गया, तो दोस्तों इसमें आपको एक बात याद कर लेनी है, जो आपके सप्ताह दिन होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आज सोमवार है तो आने वाले 7 दिन के बाद भी सोमवार ही होगा। मतलब दोस्तों सप्ताह दिन आपके चेंज नहीं होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें दोस्तों जब हम 7 को ऐड करेंगे, इसमें दोस्तों जब हम यहाँ पर 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 16। कितना हो जाएगा दोस्तों 16। यानी दोस्तों 16 पे भी क्या होगा दोस्तों, अगर हम इसमें 9 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16। 16 पे भी दोस्तों आपका क्या होगा, 16 पे भी दोस्तों आपका फ्राइडे होगा, 16 पे भी फ्राइडे होगा। और दोस्तों जब हम इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा 23। 23 पे भी दोस्तों क्या होगा आपका फ्राइडे होगा, 23 पे भी फ्राइडे होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 26। हम इसमें क्या करेंगे, एक और ऐड करेंगे, 23 24, एक और ऐड करेंगे 25, एक और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26। यानी दोस्तों 23 को तो फ्राइडे, यानी दोस्तों शुक्रवार है। शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, शनिवार आ जाएगा, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। यानी दोस्तों हमसे 26 तारीख का पूछा था, तो 26 तारीख को कौन सा दिन निकल के आ जाएगा, सोमवार। कौन सा दिन दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, सोमवार। तो दोस्तों अब आप देखेंगे सोमवार कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सोमवार यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। सरोज का उसकी कक्षा में ऊपर से 26वां तथा नीचे से 29वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसका दोस्तों फार्मूला अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो टोटल का आप फार्मूला लगा सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम -1। अगर आपसे दोस्तों लेफ्ट और राइट की पूछा है तो आप टॉप बॉटम की जगह लेफ्ट और राइट लगा सकते हैं। हमें इसमें क्या ऊपर और नीचे की स्थिति दी गई, तो हम इसी पैटर्न के आधार पर चलेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, उसका स्थान ऊपर से दोस्तों टॉप से कितना 26वां है, प्लस लगाएंगे आप यहाँ पर, और नीचे से कितना 29वां। तो यहाँ पर 29 लिखेंगे, माइनस हम यहाँ पर 1 कर देंगे अपने पास से टोटल प्राप्त करने के लिए। अब आप देखेंगे सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 का 5, हाथ से लगा आपका 1, 2 2 4 1 5, इसका कितना 55 हो जाएगा। 55 में से यदि हम 1 कम कर दे तो हमें पता चल जाएगा टोटल इसमें कितने विद्यार्थी हैं। 55 में से 1 कम करेंगे दोस्तों कितना रह जाएगा 54। यानी दोस्तों कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 54। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 54 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 54 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। एक जंगल में कुछ भालू व मोर हैं, यदि उनके पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं तथा सिर 30 होते हैं, तो बताओ कितने भालू हैं। हमें क्या पता करना है, भालू कितने हैं। दोस्तों हमसे क्या पूछा, भालू। आपको दोस्तों जब भी इसमें जो चीजें पूछे आपको देखना है कि उसके पैर कितने हैं। हमसे क्या पूछा गया, भालू कितने हैं। तो भालू के दोस्तों कितने पैर होते हैं, भालू के दोस्तों यहाँ पर 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर वाले जानवर निकालने का दोस्तों आपको जो तरीका रहता है वो तरीका क्या रहता है, लेग बाई 2
log बाई 2 माइनस हेड, ये दोस्तों आपका फार्मूला होता है। ये दोस्तों आपको फार्मूला को याद कर लेना है। इसी फार्मूले पर आधारित इस चैप्टर के सभी प्रश्न आपके बन जाते हैं। आपका दोस्तों फार्मूला क्या होता है, log बाई 2 माइनस हेड। अगर आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी हो तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें क्या करना है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे यदि उनके पैर गिनते हैं तो कितने होते हैं 100, यहाँ से लेग कितने 100 बटे में यहाँ पर 2 लगा देंगे माइनस हेड, हेड कितने सिर कितने यहाँ पर 30, तो हम यहाँ पर 30 कर देंगे। जब हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो इसको जब हम भाग देंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों आपका 50 रह जाएगा। 50 में से यदि हम 30 को कम कर दें तो कितना बचेगा 20। यानी दोस्तों टोटल 4 पैर वालों की संख्या पूछी है हमसे भालू की, तो भालू कितने इसमें टोटल 20। तो अब आप देखेंगे 20 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 20 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन संबंधित है दोस्तों, रक्त संबंध से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ई क्या है, ई दोस्तों बी की बहन है। ई दोस्तों क्या है, ई क्या है, बहन है किसकी, बी की। तो जब बहन है तो हम इस पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर से माइनस लगा देंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, ए सी का पिता है, अभी ये वाली लाइन हमें छोड़ देनी है, यहाँ पर पढ़ना है बी सी का पुत्र है। बी क्या है दोस्तों, सी का पुत्र है, बी क्या है दोस्तों, सी का पुत्र। तो जो पुत्र तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। किसका पुत्र है, सी का। तो हम इस प्रकार से कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे ए सी का पिता है, ए क्या है दोस्तों, सी का पिता है। ए अब आप यहाँ पर लिखेंगे ए क्या है दोस्तों, सी का पिता है। जब पिता है तो हम इस पर क्या लगा देंगे, प्लस चार्ज लगा देंगे। अब प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है ए का ई से क्या संबंध है। दोस्तों ई से, ई क्या कहेगा, ई क्या कहेगा ए से। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इसका संबंध यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो दोनों भाई बहन है, जिसके क्या है, जिसके क्या है दोस्तों पिता है, और पिता के पिता, पिता के पिता दोस्तों हमारे क्या होते हैं, दादा होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दादा। यानी दोस्तों ई क्या कहेगा, ए से दादा कहेगा। तो अब आप देखेंगे दादा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, दादा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। 5 शिखर पर है तो तल में अंक कौन सा होगा। दोस्तों ये आपका पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ प्रश्न हमसे कह रहा है 5 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। दोस्तों हमसे विपरीत पूछ रहा है, 5 का विपरीत पूछ रहा है। तो विपरीत निकालने की आपकी दोस्तों इसमें ट्रिक क्या रहती है, विपरीत निकालने की दोस्तों इसमें आपकी ट्रिक क्या रहती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे विपरीत निकालने की आपकी इसमें ट्रिक क्या रहती है। अब जो पासा दिए गए इसमें आप देखेंगे कॉमन कौन कौन सी संख्या। हमने दोस्तों यहाँ पर देखा 6 इसमें भी दिया गया, 6 इसमें भी दिया गया, 4 इसमें भी दिया गया, 4 इसमें भी दिया गया। जब भी दोस्तों 2 संख्या कॉमन मिल जाए, जब भी 2 संख्या कॉमन मिल जाए तो आपको क्या करना है, जो बची हुई संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो एक क्या है 5 का विपरीत है, और 5 क्या है 1 का विपरीत। हमसे क्या पूछा था, 5 का विपरीत पूछा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे एक कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एक दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें क्या बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले दोस्तों हम सॉल्व करेंगे अंतर से। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले क्या है, अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है 9 दिया गया है। 9 से दोस्तों यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 से 17 हो रहा है। तो हमने यहाँ पर कितना ऐड कर दिया, 9 17 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने 8 को ऐड किया। आगे बढ़ेंगे 17 से कितना हो रहा है, 33 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमने 16 को ऐड कर दिया। 33 से कितना 65 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमने 32 को ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर पैटर्न निकल के आया। हमने दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 8 को ऐड किया, फिर 8 का डबल 16 को ऐड किया, फिर 16 का डबल 32 को ऐड किया। यदि हमें पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, 32 का डबल इसमें ऐड कर देंगे। जब आप क्या करेंगे 65 में 64 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 129। कितना दोस्तों 129 निकल के आ जाएगा। अब आप देखेंगे 129 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 129 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 11। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। आप यहाँ पर देखेंगे 19 से दोस्तों कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 4 बढ़ रहा है। 23 से 26 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। 26 से 30 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर फिर 4 बढ़ रहा है। 30 से 33 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों फिर 3 बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा पैटर्न क्या निकल के आया। हमने दोस्तों सबसे पहले 4 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या पैटर्न हमारा अप्लाई हो रहा है, +4 +3 +4 +3, इस प्रकार का पैटर्न इसमें हमारा अप्लाई हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। 33 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 37। कितना हो जाएगा दोस्तों, 37। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 37 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। अब आप देखेंगे 37 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है,
37 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 12। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएससी की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको दोस्तों इसमें गलती नहीं करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कितने त्रिभुज आपसे पूछा गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये दोस्तों क्या हमें बेसिक आकृति मिल गई। एक क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर याद कर लेंगे, जब इस प्रकार का पूछा जाए तो आप तो सभी बता देंगे इसमें 1 त्रिभुज होते हैं। जब भी हम इसमें एक लाइन डाल देते तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1, 2 और एक ये बड़ा वाला, इस प्रकार का त्रिभुज हो तो इसमें संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो ये आपके लिए समझाने के लिए था। अब आप यहाँ पर देखिए बेसिक आकृति एक हमारी ये है, एक बेसिक आकृति ये है, एक बेसिक आकृति ये, इनको दोस्तों ऐड करेंगे 3, 3, 6, 3, 9। दोस्तों बेसिक आकृति में टोटल 9 त्रिभुज निकल के आ गए हैं। बेसिक आकृति में टोटल कितने? 9 त्रिभुज निकल के आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक दोस्तों हमारा ये है, एक हमारा ये 2, 3 और एक हमारा बीच वाला कितना? 4 दोस्तों हमारे यहाँ पर पीले वाले निकल के आ गए हैं। 4 क्या है दोस्तों? पीले वाले निकल के आ गए। अब आप यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे एक दोस्तों हमारा क्या है? ये वाला, एक दोस्तों हमारा इस प्रकार से ये बड़ा वाला मिल जाएगा, तो हम इसमें एक को और ऐड कर देंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक सबसे बड़ा वाला, इस प्रकार से एक सबसे बड़ा वाला मिल जाएगा, तो इसमें एक को और ऐड कर देंगे। अब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 और एक 14 और एक कितना? 15। इसमें दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज हैं? 15। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 15 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 15 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 13। उपयुक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देने पर दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला का दोस्तों विपरीत क्रम का मतलब है यानी दोस्तों ABCD ए से जेड ना होकर बल्कि क्या है? जेड से ए कर दी गई है। तो दोस्तों आपको इसमें एक बात याद कर लेनी है दोस्तों, आपका बायां है, बायां आपका जे ही रहने वाला है दोस्तों, बायां आपका जे रहेगा और दोस्तों दायां आपका आपकी एक ही साइड से हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया दाईं ओर से R 7 के दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर यानी दोस्तों लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर पूछा गया है। तो दोस्तों जो क्या है विपरीत है, लेफ्ट और राइट अलग अलग है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। यानी दोस्तों हमें क्या करना है? राइट साइड से यानी दोस्तों दाएं साइड से क्या था? 22वां अक्षर बताना है। तो दाएं साइड से यानी दोस्तों हमसे एक ही साइड से पूछा गया, तो एक ही साइड से 22वां अक्षर कौन सा होता है? एक ही साइड से 22वां अक्षर यहाँ पर बी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? बी। तो अब आप देखेंगे बी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 14। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्शन साइंस से संबंधित। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 15। दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ये दोस्तों आपको क्या है? एक शब्द दिया गया है प्रेसिडेंटल। इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता? यानी इसका मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जो इन शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। तो इसको हम चेक करेंगे बारीकी बारीकी से। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्लीप। स्लीप में क्या है? SLEEP। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या SLEEP मिल रहा है, S मिल रहा है, L मिल रहा है, E मिल रहा है, E मिल रहा है, P मिल रहा है। यानी स्लीप तो बनाया जा सकता है, स्लीप बनाया जा सकता है। प्रश्न हमसे कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जाता, तो अभी हमें इसको आगे सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे डेंटल, DENTEL। अब हम देखेंगे DENTAL, डेंटल भी यहाँ पर दोस्तों बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे ARDENT। हम यहाँ पर देखेंगे ARDENT, यहाँ पर A दिया गया है, RDENT यानी दोस्तों एडेंट भी बनाया जाता है। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या है दोस्तों? डिजिटल दिया गया है, DI। हम यहाँ पर देखेंगे DI, GI। आप यहाँ पर देखेंगे GI दोस्तों प्रेसिडेंट में। अब आप कहीं से कहीं तक देखेंगे जी कहीं से कहीं तक दोस्तों नहीं दिया गया है, जी दोस्तों कहीं से कहीं तक प्रेसिडेंटल में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो केवल नहीं बनाया जाता इस शब्द का प्रयोग करके। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नहीं बनाया जाता। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कमेंट करके अपना शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।